Hello and welcome to the online classes for grade 11. This is your computer science class and we are using the NCERT book of computer science. Today, my dear students, we shall begin with chapter number 5. This is a very important chapter. Python is a programming language which is very common nowadays. It is generally used for developing softwares. And in the present technology, it has a very big status. It has a big name. So today, chapter number 5, getting started with Python. Now let's have an introduction to Python. We have written algorithms for different problems in chapter 4. Let us now move a step further and create programs using any version of Python 3. But before learning about Python programming language, let us understand what is a programming language and how it works. अब देखो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में जो था प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमने उसमें देखा था कि जब कोई प्रॉब्लम होती है हम उसे सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखते हैं और वो जो स्टेप्स हैं उनको हम एल्गोरिथम्स कहते हैं. हमने देखा था कि एल्गोरिथम्स लिखने के दो तरीके होते हैं. वी कैन यूज अ फ्लो चार्ट, वी कैन यूज अ स्यूडो कोड. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एक प्रॉब्लम के लिए 2, 3 या 4 एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं और उनको हम सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है पहले हम ये समझते हैं. देखें, an ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको हम, वो जो इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट होता है उनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं. And the language used to specify this set of instructions to the computer is called a programming language. जो भाषा हम यूज करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को समझाने के लिए वो होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर्स जो लैंग्वेज समझते हैं वो आपकी और मेरी भाषा से अलग है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता. कंप्यूटर्स सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो कि 0 and 1 है. A computer understands only binary digits 0 and 1, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत, इसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज उसे सबसे अच्छे से समझ में आती है वो है मशीन लैंग्वेज जो 0 and 1 में होती है only. Now, however, it is difficult for humans to write or comprehend instructions using zeros and ones. देखें, obviously अगर एक सेंटेंस बनाते हैं हम zeros and ones में, we human beings हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, लेकिन कंप्यूटर समझ जाता है उसको. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस इन्वेंट की गई थी. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो कि ह्यूमंस इजीली मैनेज कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर नहीं समझ सकता. कंप्यूटर के लिए उनको कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं पाइथन, C++, विजुअल बेसिक, PHP, जावा. ठीक है, और ये इजीली ह्यूमंस यूज कर सकते हैं. हम इन लैंग्वेजेस के द्वारा प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा. ओके, अब अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं, जैसे कि ये वाली लैंग्वेजेस हैं, इनमें जब हम कोई कोडिंग लिखते हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको हम नाम देते हैं सोर्स कोड. सोर्स मतलब जहां से वो स्टार्टिंग है. ठीक है, दैट इज सोर्स कोड. Recall that from chapter 1 that language translators like compilers and interpreters are needed to translate the source code into machine language. ठीक है, चैप्टर 1 में हमने ये देखा था कि ट्रांसलेटर्स होते हैं. ट्रांसलेटर्स जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर, ये हमारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ सके. ठीक है, हम जो भाषा लिखते हैं हम इंग्लिश में लिखेंगे, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता,
इसलिए एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे कन्वर्ट करता है जीरोस एंड वंस में, ताकि मशीन लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर समझ लेता है इजिली।